खतियानी जोहार यात्रा को लेकर एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रम नियोजन प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता। मंत्री पहुंचकर अपने अपने उपलब्धि को गिनाए, साथ ही कहा कि यहाँ के लोग गर्दा खा रहे हैं और मगध आम्रपाली में बाहरी लोग जर्दा खा रहे हैं, जो चलने नहीं दिया जाएगा। उन्हें जल्द से जल्द सफाया किया जाएगा। मौके पर भारी संख्या में जेएमएम और महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई चरम पर है और भाजपा इस पर कुछ नहीं बोल रही है। भाजपा को ऐसा लग रहा है कि महंगाई उनके भौजाई है, इस तरह से उनका सम्मान दे रहे हैं। करने काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की कमी थी, लोग मांग करते थे, लेकिन 5 करोड़ लाख समाहरणालय बनने जा रहा है। मगध है, आम्रपाली है और कई कॉलोनियां मध्य प्रदेश से लोग काम करने आते हैं और लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलती है। यानी जिसका चीज है बलबल रहे हैं। यहाँ लोग कंगाल हो रहे हैं। बाहरी लोग घोंघटे में जर्दा पान खाते हैं, यहाँ लोग गर्दा खाते हैं। इन सब विषयों पर ध्यान देते हुए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना है। और जो दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, लोग सटने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ न धन का कमी है और न माननीय मुख्यमंत्री जी का मन का कमी है। आज धनबाद का नाम सुनते थे, वहाँ बहुत धन है, लेकिन धनबाद चतरा ही धनबाद को फेल कर दिया है। इसलिए यहाँ के लोगों का आशा और उम्मीद है स्थानीय लोगों को कोई भी काम हो सरकारी सिस्टम में ही प्राथमिकता मिले, लेकिन स्थानीय लोग रोजगार से जोड़ा जाए। इस लक्ष्य लेकर के हम लोग काम करेंगे। और बातें बहुत है, समय कम है, लातेहार भी कार्यक्रम है, तो कुछ ज्यादा नहीं बोलते हुए सभी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, जोहार करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। नहीं देंगे कि स्कूल छोड़, इसलिए देंगे कि वो स्कूल ना छोड़े, अपना पढ़ाई ना छोड़े, इसलिए उसको 40,000 रुपए देंगे। और आगे जो पढ़ाई होगा उसका भी खर्चा देंगे। हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लाया, इससे 15 लाख रुपया तक का कम से कम 5-6% के इंटरेस्ट पर नौजवानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए, और वो भी 6 साल तक। 6 साल के बाद आपको वापस करना है। तब तक आप पढ़ाई वढ़ाई पूरा कीजिए, नौकरी कीजिए, अपनी सरकार को पैसा जाके बैंक से मांग के देखिए कितना बैंक आपको पैसा देगा, कितना पैसा देगा उससे ज्यादा गिरवी रख लेगा। आज बैंक इस राज्य के लोगों को मदद नहीं करते। 50% से भी अधिक हमारे जनसंख्या है जिसको मदद नहीं करती। आदिवासी दलित को तो बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए सरकार ने अपने योजना बना करके गांव-गांव, पंचायत शिविर लगा करके आपको बताया है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। कोई होटल चलाना चाहता है, रेस्टोरेंट चलाना चाहता है, नाई दुकान, सैलून दुकान, ब्यूटी पार्लर, सिलाई दुकान, कपड़ा दुकान, जूता दुकान, जो आप खोलना चाहते हैं उसके लिए सरकार आपको आर्थिक रूप से मदद करेगी। अब सरकार को दरखास्त, और अभी तो हम लोगों ने उसमें और बजट बढ़ा दिया। अगला और बड़े टारगेट के साथ हम लोग अभी आएंगे। हम लोगों ने कभी सोचा कि देखते हैं लोग इच्छुक है कि नहीं। आप गाड़ी लीजिए, बेलेरो लीजिए, पिकअप लीजिए, भाड़ा में चलेंगे। जो पहले किसी सेठ मारवाड़ी का गाड़ी लेके आप भाड़ा में चलाते हैं,
और शाम को लगा देते हैं उसके दरवाजे पे। क्यों? आप अपना गाड़ी लीजिए, आप खुद मालिक बनिए और आप दवाइए। क्यों उसके दरवाजे पे जाकर खड़ा हो? कभी देगा कभी नहीं देगा। और हमने ये भी कानून बना दिया, जो नौजवान या जो व्यक्ति या जो महिला सरकार के द्वारा दिया गया ऋण से गाड़ी खरीदेगा और जो भाड़ा में चलाएगा, प्राथमिकता के आधार पर सरकारी कार्यालय में वो गाड़ी भाड़े में चलेगा। आप लोग खरीदे, यहाँ बीडीओ को जरूरत पड़ता है, सीईओ को जरूरत पड़ता है, डीसी एसपी को जरूरत पड़ता है, जिला में दुनिया भर का सरकारी कर्मचारियों को गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। आप लोग गाड़ी खरीदिए और सरकारी ये मिलेगा ही। जाके बैंक से खरीद के देखिए कितना हुज्जत होता है। और गलती से एक दिन एक महीना किस्त नहीं पहुंचा, दूसरे दिन लाठी लेके दरवाजे में खड़ा हो जाए। ये स्थिति गांव देहात के किसानों के लिए आप लोग ट्रैक्टर लीजिए, पानी का पंप लीजिए, जानवर गाय बकरी सुअर मुर्गी जो पालना चाहते हैं वो सब पालिए। और वो भी 90% के अनुदान में हम जानवर दे, जहां 100% एक जानवर कहलाने वाला हमारा विपक्ष, वही लोग इस राज को चलाता था। लेकिन गुजरात आगे चला गया, मुंबई आगे चला गया, दिल्ली आगे चला गया, झारखंड भी चला गया। क्यों भाई? क्या गुनाह किया था यहां के लोगों ने? क्यों इस राज्य का विकास नहीं हुआ? ये हमारे सोच से परे। लेकिन हम इतना जरूर छोटा बुद्धि में हमको ये समझ आता है, वो इसलिए हुआ कि गुजरात गुजराती लोग चलाता है, बंगाल बंगाली लोग चलाता है, उड़ीसा उड़िया लोग चलाता है, बिहार को बिहारी लोग चलाता है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्रियन लोग चलाता है। लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड को छत्तीसगढ़ का लोग चलाता है। झारखंडी लोग नहीं चला पाया। और हमारे विपक्ष में जो लोग झारखंडी लोग, उनका जो एजेंट बन के बैठा हुआ है, उन लोग का भी असर वही है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री झारखंडी था, लेकिन उस झारखंडी को भी 5 साल पूरा नहीं करने दिया, 2-3 साल में उतार कर बैठा दिया। फिर आया एक और झारखंडी, उसको भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसको भी 5 साल नहीं चलने दिया, उसको भी 2-3 साल में उतार कर बैठा दिया। आज वही चक्कर है कि आज झारखंडी नौजवान सत्ता पर है तो एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे ही उतर जाए, कैसे ये इसको हटाया जाए। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री बोलते हैं, यहाँ का नेता तो 24 घंटा हमको बोलता है सरकार गिरा दो, सरकार गिरा दो। अजीब हालत है। क्या ये इस राज्य का जो 3.25 करोड़ लोगों को जो इस सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, जो लोकतंत्र के निर्णय के द्वारा हम लोग यहां चुन के आए हैं, उसको आप यूं ही गिरा देंगे? कैसे सरकार आप गिराएंगे भाई? तो सरकार गिराएंगे विधायक को खरीद करोगे, विधायक को झूठे केसों में फंसाकर, छोटे छोटे केसों में। बड़ा हमारे विधायक को जिस केस में, आचार संहिता के केस में 3 साल का सजा होता है, वही उनका विधायक को आचार संहिता के केस में 1 साल 6 महीने का सजा होता है।
क्या गिरेगा? पैसा वाला लोग का तो सब कोई सुनता है, गरीब का सुनेगा क्या? हमारे लिए तो जो सरकार बनने के बाद से ही ऐसा हो गया मानो इन लोगों ने सुपारी दे दिया हो इस सरकार को गिराने के लिए। एक प्रकार लगे हुए, जब राजनीतिक तौर पर नहीं सकते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को भी भिड़ा देते हैं और इस सरकार को बदनाम करने पर लगे। हमारे विपक्ष इस देश के जितने स्वतंत्र सेनानी हैं उनको, उनके वंशजों को निरंतर बदनाम करने में लगा हुआ है। इन लोगों का झरना झारखंड राज्य अलग करने का कोई भूमिका है, ना देश अलग करने का कोई भूमिका है। और धन बल के दम पर आज देश में कब्जा कर लिया। अभी तो धीरे धीरे कई चीजें बाहर आ रही है। इनके जो व्यापारी मित्रों का जो घोटाले है वो इस कदर घोटाले सामने आ फिर